देश भर में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, जिस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। खास बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण बिना किसी लोहे के किया जा रहा है और इसे बनाने में देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से लेकर प्रमुख कंपनियों तक जुटी हुई हैं। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस शैली में राम मंदिर के निर्माण हो रहा है और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन हैं। भारत में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर देश के कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। ऐसे में 22 जनवरी का दिन भारत के लिए एक बड़ा और अविस्मरणीय दिन बनने जा रहा है। देश भर के लोगों की राम मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि लोग इस दिन को दीपावली के रूप में भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं, जिन्होंने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और आखिर किस शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कुल कितने क्षेत्रफल में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर का परिसर कुल 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हरित क्षेत्र शामिल है। वहीं केवल मंदिर की बात करें तो मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो यह चंद्रकांत सोमपुरा हैं और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दे रहे हैं उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और ये ही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। राम जन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पांवड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है। महज 7 दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। मंगलवार से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे, जिसकी पूरी जानकारी सामने आई है। सीधे तौर पर करें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है। इन सभी अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम लल्ला के विग्रह की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की कूर्म द्वादशी की तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 की होगी। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। रामजन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा, जिसमें जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प आदि शामिल हैं। आमतौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास व्यवहार में होते हैं। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे और प्रमुख आचार्य काशी के
श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश भर में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, जिस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। खास बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण बिना किसी लोहे के किया जा रहा है और इसे बनाने में देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से लेकर प्रमुख कंपनियों तक जुटी हुई हैं। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस शैली में राम मंदिर के निर्माण हो रहा है और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन हैं। भारत में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर देश के कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। ऐसे में 22 जनवरी का दिन भारत के लिए एक बड़ा और अविस्मरणीय दिन बनने जा रहा है। देश भर के लोगों की राम मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि लोग इस दिन को दीपावली के रूप में भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं, जिन्होंने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है, और आखिर किस शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कुल कितने क्षेत्रफल में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर का परिसर कुल 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हरित क्षेत्र शामिल है। वहीं केवल मंदिर की बात करें तो मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो यह चंद्रकांत सोमपुरा हैं और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दे रहे हैं उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और ये ही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। राम जन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है। परिसर तैयार है। गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पांवड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है। महज 7 दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। मंगलवार से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे, जिसकी पूरी जानकारी सामने आई है। सीधे तौर पर करें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है। इन सभी अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम लल्ला के विग्रह की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की कूर्म द्वादशी की तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 की होगी। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। राम जन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा, जिसमें जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प आदि शामिल हैं। आमतौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास व्यवहार में होते हैं। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी,
अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे और प्रमुख आचार्य काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश भर में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, जिस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। खास बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण बिना किसी लोहे के किया जा रहा है और इसे बनाने में देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से लेकर प्रमुख कंपनियों तक जुटी हुई हैं। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस शैली में राम मंदिर के निर्माण हो रहा है और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन हैं। भारत में 22 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस अवसर पर देश के कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। ऐसे में 22 जनवरी का दिन भारत के लिए एक बड़ा और अविस्मरणीय दिन बनने जा रहा है। देश भर के लोगों की राम मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि लोग इस दिन को दीपावली के रूप में भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं, जिन्होंने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है, और आखिर किस शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कुल कितने क्षेत्रफल में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर का परिसर कुल 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हरित क्षेत्र शामिल है। वहीं केवल मंदिर की बात करें तो मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो यह चंद्रकांत सोमपुरा हैं और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दे रहे हैं उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और ये ही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। राम जन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है। परिसर तैयार है। गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पांवड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है। महज 7 दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। मंगलवार से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे, जिसकी पूरी जानकारी सामने आई है। सीधे तौर पर करें कि अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है। इन सभी अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम लल्ला के विग्रह की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की कूर्म द्वादशी की तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 की होगी। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। रामजन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा, जिसमें जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प आदि शामिल हैं। आमतौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास व्यवहार में होते हैं।
अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे और प्रमुख आचार्य काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।